गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 थर्ड सवाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 6 to 8 को देखेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मतलब क्वेश्चन 1 to 5 दोनों मेथड करने का मतलब क्या, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से मैंने बता दिया है। अगर आपको उसको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में ऑब्जर्व करना है कि ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं किस टाइप से दिए गए हैं। तो आप 1 to 5 में देखिएगा कि x वाला टर्म आगे था, y वाला टर्म पीछे था और लास्ट में इक्वल के इधर क्या था, मतलब x वाला टर्म कुछ इस टाइप से, y और इक्वल में कुछ नंबर रहता था। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो उस फॉर्मेट में इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये तो फॉर्मेट सही है, ये जैसा है, ये जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं ये फॉर्मेट सही है। ठीक है, ठीक। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा चेंज है तो इसको चेंज करेंगे। पहले क्या आना चाहिए, एक्स वाला। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर इसको इधर ले आइए। ठीक है, -9 ये इधर आया है तो -9। अब क्या करेंगे, ये 2 बाई इधर ही है और ये प्लस में कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो 2 बाई और 7 को उधर कर दीजिए। ठीक है, +7 का उधर जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। मतलब जो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, मेरे पास जो दो इक्वेशन आ गया, कौन कौन सा आ गया देख लीजिए। मेरे पास जो दो इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय 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 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, हम लोग पहले देख चुके हैं क्वेश्चन 1 to 5। जो y के आगे लगा रहता है 1 में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन 2 में, और जो इक्वेशन 2 में लगा रहता है y के आगे, उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि y वाला मेरा टर्म क्या आ जाए, इक्वल आ जाए और दोनों को हम लोग क्या कर सके, एलिमिनेट कर पाए। यही कारण होता है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन का y सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले इक्वेशन का y हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे y इक्वेशन 1 इंटू कितना, सेकेंड वाला देखिए 2 है क्या, 2 लिख लेंगे। अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, रुक जाइए हम लोग डिसाइड करेंगे। और क्या, इक्वेशन 2 और फर्स्ट में y में क्या, मेरे पास 5 है क्या। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास माइनस है, ये है ना माइनस है, और यहाँ पे मेरे पास प्लस है। माइनस प्लस अगर मेरे पास मान लीजिए -5 है और +5 है, दोनों अगर दोनों को सिंपली ऐड कर दे तो दोनों कट जाएगा क्या। तो याद रखिएगा, जब भी अगर साइन चेंज हो तो दोनों को बस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, ताकि दोनों टर्म कट जाएगा। ठीक है, अगर साइन सेम रहता तो, साइन माइनस माइनस रहता तो दोनों कटता क्या ऐड करने पे, नहीं ना, तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ताकि साइन मेरा चेंज कर जाता। ठीक है, दोनों साइन क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, इसी कारण हम लोग क्या देखेंगे, करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें तो कर लीजिए, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना करेंगे, 6 हो जाएगा। x है तो x रख दीजिए, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। 5 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, और इक्वल टू का साइन देंगे। 4 इंटू 2 करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इससे आ गया। अब इसमें किससे करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में 5 से करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -45 आ जाएगा क्या, 9 इंटू 5 और माइनस में x। ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, और यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे तो मेरे पास 10y आ जाएगा क्या, और 2 इंटू सॉरी ये -7 इंटू 5 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -35 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे हम लोग करते थे ना प्लस माइनस। क्यों नहीं करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करना होता है तभी हम लोग साइन चेंज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे -10y प्लस 10y, इसको कट कर दे क्या। ठीक है, अब देखिए 6 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करें, 6 -45, तो मेरे पास -39x आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या। ठीक है, इक्वल का साइन देंगे। 8 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट करना चाहें तो यहाँ से माइनस माइनस कट कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 39 आ जाएगा। और इसको 3 से कट कीजिएगा तो ये 9 टाइम्स में और ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x कितना आ गया, 9/13 आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका दूसरा y आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, 1 we get। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। तो x के बदले कितना रखना है, 9/13 रखना है। तो यहाँ पे रख लीजिए 9/13। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 9 3 से कितना, 27 आ जाएगा क्या। और डिवाइडेड बाई मेरे पास 13 है तो 13 रख लीजिए। और इधर मेरे पास -5y इक्वल टू मेरे पास कितना है, 4 है क्या। अब कुछ मत कीजिए, इस टर्म को उधर कर देंगे। ठीक है, इधर -5y पहले से है और 4 इधर पहले से है, ये प्लस 27y कितना है, 27/13 है। तो उधर जाके क्या आ जाएगा मेरे पास, -27/13 आ जाएगा क्या। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए तो 13 आ जाएगा और ये कितना 52 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक है, मतलब -5y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो मेरे पास 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। और इस 5 से इसको अगर कट करना चाहें तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो मेरे पास -y इक्वल टू कितना आ गया, 5/13। तो y रखना चाहें तो माइनस उधर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5/13 आ जाएगा। मतलब मेरे पास जो x आया कितना आया था, मेरे पास 9/13 आया था और जो y आ गया मेरे पास -5/13 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है, सबसे देखिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब बोलिएगा सर पहले तो ऐसे सिंपल था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे, अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो उसका क्या करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसका एलसीएम वगैरह लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा। अगर आप मैथ के पक्के खिलाड़ी हैं तो आप वो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मैथ्स के टीचर का क्या काम होता है कि मैथ्स को इजी बना देना, तो हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्यों जबरदस्ती हम लोग को कैलकुलेट करना है, नहीं ना, जब मेरे पास आसान ऑप्शन है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास जो दिया गया है, मेरे पास इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और इस 9 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 9x आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स में, और इस 2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 2y आ जाएगा और यहाँ से मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना चाहें तो 9x माइनस 2y, और इसको 18 को उधर करेंगे तो मेरे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, 18 को अगर उधर करें मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 6 कितना होता है मेरे पास 108 हो जाता है। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, पहले जैसा आ गया क्या। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 21 आ जाएगा। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का साइन, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, और इस 7 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू 5। अब क्या कीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए और क्या कीजिए, 21 को उधर कीजिए, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरे पास 5 से 21 को मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास 105 आ जाने वाला है। अब मेरा आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, सिंपल सा मिल गया जैसे पहले था। अब इसको क्या करेंगे, y वाले टर्म को इक्वल करेंगे। तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में y के आगे कितना है, 2 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और सेकंड वाले में y के आगे कितना है, 7 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मेरा y वाला कोफिशिएंट सेम हो जाए और y को हम लोग क्या कर सके, एलिमिनेट कर पाए। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख दीजिएगा y एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेथड लिखेंगे कि कौन से मेथड से यूज बना रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 7 ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, कुछ देर बाद देखेंगे। इक्वेशन 2 इंटू कितना 2 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, माइनस है और प्लस है, दोनों कटना चाहे तो कट सकता है क्या, जैसे -7 आ जाए और +7 आ जाए, दोनों कट जाएगा। तो हम लोग को सिंपली उस केस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस चीज का साइन दे दे, ऐड का साइन दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 से कितना होता है मेरे पास 63 होता है क्या, तो 63x, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। 2 इंटू 7 करेंगे, मेरे पास कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा क्या, 14। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। इक्वल का साइन 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 7 जा 56 और ये 7 आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा ना। ठीक है, आ गया। अब इसको करेंगे 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और मेरे पास 2 से करेंगे तो 14y आ जाएगा, और इक्वल टू का साइन देंगे, इसको 2 से कीजिए कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करना है तो हम लोग क्या साइन तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि साइन कब चेंज होता है, जब हम लोग माइनस करते हैं तब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। अब यहाँ पे ये दोनों तो टर्म कट गया, क्योंकि यहाँ पे -14 है, यहाँ पे +14 है। इन दोनों को ऐड कीजिए तो मेरे पास 69x आ जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो 6 और ये 6 और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 966 डिवाइडेड बाई 69 आ जाएगा, और इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास कितना 14 टाइम्स में कट जाने वाला है। ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा, आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो किस में पुट करेंगे, मेरे पास देखिए ये सिंपल सा दिख रहा है क्या, हम लोग इसमें सेकंड में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो ज्यादा आसान है, और यही अगर 14 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो ज्यादा थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड में पुट कर रहे हैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो सके। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 2। हम लोग दोनों में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को देखना है कि कैलकुलेशन किसमें आसान है। ठीक है, तो हम लोग 2 में कर रहे हैं, तो 2 मेरे पास क्या है 3x प्लस 7y इक्वल टू कितना है मेरे पास 105 है। ठीक है, तो x कितना रखेंगे, हम लोग x को रखेंगे 14, और यहाँ पे 7y इक्वल टू कितना है मेरे पास 105 है। यहाँ से कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, प्लस 7y आ जाएगा, और यहाँ पे 105 आ जाएगा। ठीक है, 7y को इधर ही रखिए, 42 को उधर कीजिएगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरे पास 3 और कितना 3 और 6 63 आ जाएगा। तो y अगर निकालना चाहें तो 63 बाई मेरे पास कितना आ जाएगा 7, और इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो x आया है 14 आया है, और जो y आया है मेरे पास कितना आया है 9 आया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में इसको हम लोग क्या किए थे, सिंप्लीफाई किए थे एलसीएम वगैरह लेकर, इसको भी डिट्टो वैसे ही करेंगे। उसके बाद 2 इक्वेशन बनाकर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है मेरे पास 12 आ जाता है। अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स में, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो इस 3 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर मेरे पास 11 है तो 11 नहीं देंगे। यहाँ से लिखना चाहें तो 4x प्लस 3y, और 12 नीचे डिवाइड में है तो उधर जाके मेरे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, तो 12 इंटू 11 कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 132 आ जाने वाला है। ये सिंपल सा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 और 3 का एलसीएम मेरे पास 6 ही आएगा। अब बोलिएगा सर 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में, और इस 1 को 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पास 5x आ जाने वाला है। माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। अब
3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और इस 2 को बाई से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास इतना आ जाएगा। और इधर पे मेरे पास -7 है। ऊपर वाले को ऐसे ही रखने दीजिए और क्या करेंगे, 6 को उधर कर देंगे, तो ये डिवाइड में है तो उधर जाके मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 × 7 है, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और ये माइनस साइन था तो हम लोग माइनस लगा दिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन का जो y वाला टर्म होता है उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, y नहीं, आप x भी कर सकते हैं। किसी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग x भी एक बार करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करेंगे, y वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वाले का y सेकेंड में कर देंगे और सेकेंड वाले का जो y है, y के आगे टर्म है, उसको फर्स्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे इंडिकेट कीजिए पहले y एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 से कर लीजिए। ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, अभी कुछ देर में देखेंगे। और इक्वेशन 2 में क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो डिट्टो कट जाएगा क्या, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों क्या, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, कट जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास 8 हो जाएगा क्या, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6 हो जाएगा कि, और y है तो y लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, 64, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला का काम खत्म। अब दूसरे पे देख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 15x आ जाएगा क्या। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 6y आ जाएगा क्या, तो 6y लिख दीजिए। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 और कितना, 12 आ जाएगा। 6 और 12, ठीक है, और ये माइनस में तो माइनस कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन चेंज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कट कर लीजिए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 23 आ जाएगा क्या, 23x, और ये मेरा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये एक इधर दिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये उधर तो दिया नहीं तो 138 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। और x अगर निकालना चाहें तो 138 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा मेरा, ये मेरे पास 6 टाइम्स में कट जाने वाला है। ठीक है, काट लीजिएगा 6 टाइम्स में, मतलब 23 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना ही आने वाला, मतलब x कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 2 में भी पुट कर सकते हैं, किसी में आप पुट कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू मेरे पास कितना है, 132 है। ठीक है, और x इक्वल टू कितना पुट करना है, 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 × 6 प्लस 3y इक्वल टू 132। ठीक है, 4 × 6 मेरे पास 24 होता है क्या, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे, और 3y इक्वल टू 132 कर लेंगे। अब 24 को उधर कर देंगे तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 132 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 108 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर y निकालना चाहें तो 108, 3 को इधर डिवाइड में दे दीजिए तो ये मेरे पास कितना, 3 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, जो x आ गया मेरे पास 6 आ गया, और y जो आ गया मेरे पास 36 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।